बहुत समय पहले की बात है। जंगल घने थे, नदियां साफ थीं और आसमान जमीन के बहुत करीब लगता था। एक छोटे से गांव में एक नेक आदमी रहता था जिसका नाम रियासत था। उसकी बीवी रजिया घर की रूह थी। उनके 5 बेटियां थीं। महेश डॉक्टर। गांव के बीमार लोग उसके पास आते। फजीलत घर संभालती, खाना पकाती और सबका ख्याल रखती। फजा अल्मा कुरान पढ़ती और दुआओं की ताकत जानती। फायजा उस्तानी बच्चों को पढ़ाती और हर समस्या समझदारी से हल करती। जवीरिया सबसे छोटी, समझदार और तेज। हर मुश्किल का हल उसके दिमाग में रहता। उनके 3 बेटे भी थे। हमजा घर का रक्षक, ओवैस शरारती पर दिल का अच्छा, और चेरी हमेशा खुश रहने वाला। साथ में रहती थी सोनिया, जो पढ़ाई के लिए आई थी लेकिन घर की बन गई। अंधेरे महल की कहानी। पहाड़ों के पीछे एक पुराना और डरावना महल था। दीवारें काले पत्थर की थीं, दरवाजे भारी लोहे के और चारों तरफ हमेशा अंधेरा। गांव वाले उस महल के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक खतरनाक जादूगरनी रहती है, परिजात। परिजात पहले बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब उम्र ने उसका रूप बदल दिया। चेहरे पर झुर्रियां और सफेद बाल। उसने काले जादू की किताबों में पाया कि अगर 5 मासूम लड़कियों का खून लिया जाए तो खूबसूरती हमेशा के लिए लौट सकती है। और उसकी नजरें रियासत की 5 बेटियों पर पड़ीं। जादुई टोकरी परिजात ने एक जादुई चांदी की टोकरी बनाई। उस पर सितारों के निशान थे, जो देखकर लगता कि आप आसमान में उड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये टोकरी सीधे परिजात के महल तक ले जाती थी। एक दिन जब रियासत काम पर गए और रजिया पड़ोस में गई, परिजात ने मौका देखा। बूढ़ी औरत का भेष बदलकर मीठी आवाज में उसने 5 बेटियों को बाहर बुलाया। आओ बच्चियों, मैं तुम्हें आसमान की सैर कराती हूं। बेटियां खुश होकर टोकरी में बैठ गईं और उड़ गईं। उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कहाँ जा रही हैं। महल में कैद महल पहुंचने पर भारी लोहे का दरवाजा बंद हो गया। परिजात सामने आई। उसका चेहरा डरावना और आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। तुम यहां से नहीं जा सकती। तुम्हारा खून मेरी खूबसूरती वापस लाएगा। बहनें डर गईं, लेकिन महेश ने धीरे से कहा, घबराओ मत, हम मिलकर निकलेंगे। पहली रात बहनों ने अंधेरे कमरे में गुजारी। कोई बिस्तर नहीं, कोई रोशनी नहीं, केवल ठंडा फर्श। फजीलत ने छोटी बहनों को अपने पास रखा। महेश सोचती रही कि कोई रास्ता जरूर होगा। महल से बाहर निकलने की योजना। महेश ने सोचा कि अगर वो परिजात को दवा बना सकती है तो शायद उसे बाग में जाने दिया जाएगा। वो और जवीरिया बाग में गई। वहां नीले फूल थे, जिनका रस खाने में डालने से परिजात गहरी नींद में चली जाती। फजीलत ने खाना बनाया और महेश ने रस मिला दिया। परिजात ने खाना खाया और जल्दी ही गहरी नींद में चली गई। जादुई सफेद रीछ और भागने की योजना। रात में बहनें तैयार हुईं। एक छोटा सफेद रीछ आया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। बहनें धीरे धीरे महल के कमरे में गईं और टोकरी को ढूंढ लिया। परिजात की हार और बहनों की आजादी। परिजात ने जादू करने की कोशिश की, लेकिन जवीरिया ने उसके गले से लाल पत्थर निकाल दिया। पत्थर टूटते ही परिजात कमजोर और बूढ़ी हो गई। बहनें टोकरी में बैठकर सुरक्षित घर लौट गईं। साफ सफेद रीछ ने कहा, अब जाओ अपने माँ बाप के पास। खुश अंत घर लौटकर बहनें अपने माता पिता के गले लगीं। परिजात अब पछता रही थी।
सभी बहनें और परिवार सुरक्षित, खुश और एकजुट रहे।